नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में हम कुछ कुछ नए स्टॉक की चर्चा नहीं करेंगे। हम इससे पहले भी एक बार 2-3 महीने पहले साथ स्टडी किया था एक कंपनी को लेकर के, जिसका नाम था अशोका बिल्डकॉन। आज उसी का हम रिवीजन करेंगे कि आखिर जो हमने स्टडी किया था उसमें कुछ नया अपडेट्स के साथ कुछ मार्केट कुछ और कहती है। क्योंकि इसकी जो चार्ट को देखेंगे या फिर इसके जो पैटर्न को देखेंगे उसमें काफ़ी अंतर आया है। अंतर किस चीज़ को लेकर आया है? वो लेके आया है चार्ट पैटर्न को लेकर, जहाँ पे जो 2 महीने पहले की बात होगी उसमें नियरली 236 के आस कितना प्राइस था, नियरली करीब 200 158 70 के आसपास की प्राइस वो थी। आज के टाइम में देखा गया करीब 236 के आसपास की प्राइस थी। और टाइम फ्रेम के आप देखेंगे तो नियरली 2 महीने पहले हमने स्टडी किया था। तो 2 महीने पहले की टाइम फ्रेम को देखें तो 27 मई के आसपास हमने शायद स्टडी किया था इसको लेकर के, जब इसकी प्राइस 180 के आसपास हुआ करता था। अब 180 से लेकर के आज के टाइम में देखा गया कि 240 तक को टच करके और उससे ऊपर भी गया था कंपनी की प्राइस, जो कि 260 तक की प्राइस में ट्रेड किया था हायर टू हायर को लेकर के। तो आज की स्टॉक लर्निंग में हम रिवीजन करेंगे इस स्टॉक को लेकर के, जिसका नाम है अशोका बिल्डकॉन। अशोका बिल्डकॉन में ये लगा कि एक साल में करीब 130% के आसपास की जंप थी और पिछले 5 सालों में देखा गया करीब 120% की नियरली हाईली जंप करके रखी है। अब इस कंपनी के बारे में क्या कहती है, इसके वेबसाइट्स पे चलते हैं और समझते हैं। क्योंकि हमने एक बार रिवीजन कर रहे हैं तो कंपनी जैसे लगता है कि बिल्डकॉन अर्थात ये रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन से कंपनी कामकाज करती होगी, तो ऐसे ही देखने को मिलता है। इनके पास कहती है जब हमारे पास फ्लाईओवर्स की कामकाज और रोड मैप रोड के लिए कामकाज करती होगी कंपनी, तो इनके ये प्रोजेक्ट्स और इनकी सारी चीज़ें निकल के आती जहाँ पे कहती है जब इनके पास जो सेक्टर्स हैं सबके सब देखा गया कि पावर सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है, बिल्डिंग की सेक्टर है और वाटर के सेक्टर है। मतलब इसमें से कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसके लिए मार्केट में लगातार डिमांड बढ़ी है। चाहे हाईवे को लेकर के हो, हाईवे खास के कुछ सालों से लगातार कुछ सालों से बढ़ती नजर आती है। ऐसे ही पावर सेक्टर लगातार बढ़ती है और जो बिल्डिंग मटेरियल है बाकी सारी चीज़ें भी इनकी। तो आज की स्टॉक लर्निंग में थोड़ा सा पॉइंट आउट लेते हैं, समझते हैं जो क्या है। तो यहाँ पे बुक वैल्यू कहता है करीब 80 रुपये के आसपास, इंटरेस्टिक वैल्यू के बारे में कहती है 425। सोचिए, इससे कह सकते हैं कि करीब कितना 5 गुना से ज़्यादा क्या है इनके पास एसेट्स हैं, एसेट्स की वैल्यू है। अब कहते हैं स्टॉक में भीड़ की बात करती है। और जब भी हमने स्टडी किया था वहाँ शायद उस टाइम भी काफ़ी कम भीड़ थी, आज भी यहाँ पे सेक्टर की बाकी कंपनियों से भीड़ कम है। लेकिन जो चलने का सिलसिला है वो एक सस्टेनिलिटी के साथ चलती है। ऐसा नहीं जो मार्केट ने इसको क्या किया, गैप अप के साथ किया। तो तो क्राउड की बात करूं तो कहती है 12.10 का, ईपीएस कहती है 21.70 का। अब फेस वैल्यू 5 रुपए का, सोचने वाली बात। नॉमिनल वैल्यू उसका कितना करती है, करीब 4 गुना करती है इसका अर्निंग। 4 गुने अर्निंग करता है। इस 4 गुने अर्निंग के बेसिस पे देखा गया इनका जो ये निकल के आती है स्टॉक पे, जहाँ पे भीड़ की बात करें वो 12 गुना की भीड़ है, जिसकी वजह से करंट प्राइस इसका 236 साथ साथ चलता नजर आता है। ये हायर को टच करके दोबारा प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा दोबारा चलती नजर आ रही है। अब दो एस्पेक्ट को एक साथ हम स्टडी करते हैं, खास के देखा गया कि डेट टू इक्विटी रेशियो और करंट रेशियो, इन दोनों को आपस में तालमेल क्या करती पता है? इन दोनों के आपस में तालमेल यहाँ से है। कैसे है? ये दोनों चीज ऐसे हैं जो कि क्या कहती है, प्रॉफिट को दबाव बनाता है और क्या करता है, बुक कराता है। अब कैसे? क्योंकि यहाँ दबाव की बात करती है तो दबाव में होता है कि इंटरेस्ट बर्डन, अदर बर्डन, और यहाँ पे उधार सेल्स। मैं सीधा सीधा बात करता हूँ, उधार सेल्स जो क्या करता है, एक बुक्ड करता है और एक यहाँ से दबाव बना के प्रॉफिट को कम करने की प्रयास करता है। इन दोनों को समझेंगे। साथ में नंबर ऑफ शेयर देखें तो करीब 28 करोड़ के आसपास कहती है। और 28 करोड़ के नंबर ऑफ शेयर में जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो कितना है, नियरली 55% के आसपास। आर ओ सी कहती है 35%, आर की बात करिए 22%। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ है ही नहीं। अब एक सवाल और आती है
जो क्या स्टॉक में फिलहाल अभी डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं बनी। इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों की जो भीड़ है वो कहती है 38 गुने की भीड़ है, यहाँ पे 12 गुने की भीड़ है। मतलब इसको यदि 3 आकलन से करें, सीधे सीधे मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, इसको 3 टाइम्स आप करिए वो, तो क्या निकल के आती है, करीब करीब ये देखा जा सकता है कितना पे जाएगा। 700 के आसपास तो जा सकता है इसको सीधा सीधा, यदि ये सेक्टर की कंपनियों के साथ साथ उसी रैली में शामिल हो गया। और अभी तक रैली में शामिल क्यों नहीं? या रैली रैली में सबसे ज़्यादा शामिल कौन है, वो भी पेयर्स में पता चलेगा। आखिर भीड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे है और भीड़ कहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक फैक्टर देखा गया। अब आते हैं आगे करते हुए समझते हैं, ये जो 700 का रेंज है, ये क्या टारगेट में टर्म टारगेट हो सकता है, ग्रोथ टारगेट हो सकता है। कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ देखने को मिलता है, सोचने को मिलता है कि एंट्री पॉइंट कब होगा, एग्जिट पॉइंट कब होगा, इसमें कब खरीदारी किया जाए, नहीं किया जाए, बेचा जाए, होल्ड किया जाए। दोस्तों यदि यही सब सोच के सारे इन्वेस्टर बैठे होते आज, तो मार्केट में इस तरह की चीज़ें चलती नहीं। मार्केट में इस तरह की चीज़ें चलती नहीं, हर सेकंड लोग इंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं। चलिए जानते हैं, उसके लिए एक ही रूल अप्लाई होता है, वो रूल मैं सामने रखूंगा आपके पास, आखिर रूल क्या कहता है। और एक ही रूल पे सरा का सरा टिका होता है, कुछ नहीं है, सिंगल रूल से ही कामकाज चल जाती है। यहाँ पे लार्सन टोब्रो एलिटीज, जीएमआर, टेक्नोटेक, टेक्नो इंजीनियरिंग, राइट्स, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसको पीयर्स को लेकर के। किसी का पी है किसी का नहीं है। अब यहाँ पे देखिए पी नहीं, क्योंकि ये कंपनी क्या है, नुकसान में देखने को मिलेगी। तो नुकसान में होने का भी कारण होता है, ढेर सारा कारण होता है। अब यहाँ सेल्स को क्वार्टरली डेटा पे देखें तो वायो वाई क्या कहती है, वायो कहती है अच्छा गन जंप का। क्यूआर क्यों कहता है, पिटा हुआ है, कितने का, 20% का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहती है नियरली 24-25% के आसपास। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट के बारे में क्या कहती है, ये कहती है कि लगातार यहाँ पे सिलसिला चलता नजर आ रहा है, मतलब सस्टेन कर रहा है। ईयरली बेसिस में कंपनी कहती है, मैनेजमेंट ने अपडेट दिया, उसमें कहती है कि हमारे पास जो सिचुएशंस हैं वो क्या कर रहे हैं, हम वाई वाई में ग्रो कर रहे हैं, 12 महीने की डेटा भी हम ग्रो कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी क्या हो रहा है, नियर अबाउट द सेम रहा, उसमें कोई हेर फेर ज़्यादा देखने को नजर नहीं आई। और इंटरेस्ट बढ़ने की चर्चा करें तो इंटरेस्ट बढ़ नियर अबाउट द सेम रही है, उसमें भी कोई बहुत बड़ा गैप अप नहीं था। अदर इनकम में यहाँ पे कुछ 2 साल से अच्छी खासी जंप थी। और नेट प्रॉफिट में जो देखने को मिला कि यहाँ पे क्या था, जो टॉप का बार तो नहीं मिला इसको दो, लेकिन सस्टेन करती है, इस पिछले साल से अच्छी खासी जंप थी और यहाँ पे लास्ट 12 महीने में भी अच्छी खासी जंप देखने को मिला, जिसकी वजह से जो ईपीएस का पार्ट था वो कभी 27 रुपये के आसपास हुआ करता था, आजकल 21 रुपये के आसपास हुआ करता है। इनके 4 जो इंडिकेटर्स हैं, हिस्टोरिकल डेटा बात बात कर रहा हूँ, वो कहती है जो सेल्स ग्रो क्या कहती है, लगातार जंप कर रही है 20% 25% के आसपास की। स्टॉक प्राइस जो प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें उसमें लगातार जंप कर रही है, पिछले एक साल तो अच्छा खासा जंप किया। और स्टॉक प्राइस सीजीआर भी लगातार क्या करती है, जंप करती है, रिटर्न इक्विटी भी लगातार इनक्रेडिबल जंप की तरफ भागती नजर आती है। अब एक पार्ट मैं हमेशा कहता हूँ जिसका पार्ट का नाम है, जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट क्या है, एक बुक्ड किया हुआ वैल्यू है, कहते हैं बुक्ड किया हुआ वैल्यू है। इसके पीछे में बैलेंस शीट को जानना एक बार जरूरी है, इसलिए हम बैलेंस शीट को जानते हैं। और यहाँ पे देखते हैं जो आखिर इनका क्या है बोरोइंग्स को लेकर के। तो बोरोइंग्स को लेकर के इनके पास काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया। अब सोचिए बोरोइंग्स इंक्रीज किया, कुछ तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, दबाव पड़ेगा, दबाव बढ़ेगा तो आखिर क्या होने वाला है। आखिर एक सवाल और होता है कि यार जो इंटरेस्ट इन्होंने बोरोइंग्स लिया, इस पैसे को यूटिलाइजेशन कहाँ कर रहे हैं, क्या यूटिलाइजेशन एंजॉयमेंट के लिए करते हैं,
या कुछ अपने एसेट्स क्रिएट करने के लिए करते हैं, या अपनी बिजनेस को एक छलांग लगाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि इनकी फिक्स एसेट्स में काफी ज़्यादा बदलाव हुआ, और जो कि 330 करोड़ के आसपास था वो 6000 करोड़ के आसपास। मतलब ये समझ में आती है कि यहाँ जो पैसा उन्होंने लिया, उस पैसे का यूटिलाइजेशन कहाँ किया उन्होंने, फिक्स एसेट्स क्रिएट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट भी लगातार बढ़ी है इनकी, और जो इनका डेट ट्रेड रिसेबल की पार्ट है वो भी लगातार बढ़ती नजर आई है, जो कि 1100 करोड़ के आसपास, 1150 करोड़ के आसपास पहुंचा है। जहां पे एक रिस्क फैक्टर की बात करूं तो रिस्क फैक्टर की बात करती है, क्या पता है, 39 दिन का, जो कि कम हुआ है पिछले पीरियड से। अब एक सवाल होता है कि क्या ये बुक्ड प्रॉफिट जो है, इनमें रिस्क फैक्टर है? रिस्क फैक्टर की बात क्या है, तुम्हारे पास थोड़े दिन में पैसा आ जाती है 1000 करोड़ के आसपास, मतलब ये कह सकते हैं इनका 10% क्या था, मार्केट में पैसे फंसे हुए थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का देखा जाए तो कितना, नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट जो था उसका कितना था, करीब करीब 2 टाइम्स मार्केट में पैसा फंसा, मतलब जो इन्होंने बुक किया है उससे ज़्यादा इनका मार्केट में अभी भी पैसा फंसा हुआ। और इसका यदि हम कैश फ्लो के देखें तो कैश फ्लो में कहती है करीब 575 करोड़ का पॉजिटिव देखने को मिला। आते हैं सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, जहाँ पे ब्रीज कैप्चर और बाकी सारी चीज़ों को वेबसाइट्स पे देखेंगे तो बड़ी बड़ी इनके पास प्लांट्स प्रोजेक्ट और पे कामकाज करती है। क्रिएटिंग लैंड मैप पे कामकाज करती है, रोड मैप, और जो कि रोड वगैरह बनाती है, ब्रिज बनाती है, बिल्डिंग्स बनाती है, इनकी कुछ पिक्चर्स इस तरह के पास है। अब आते हैं सेंटिमेंटल की तरफ। पहले सेंटिमेंटल क्या कहते हैं इसको, तो सेंटिमेंटल के बारे में देखा गया कि यहाँ पे लेटेस्ट में एक दिन पहले इनका अर्निंग्स कॉल ट्रांजेक्शन कॉल आया था, अनाउंसमेंट ऑफ द अर्निंग कॉल की बात किया था, और न्यूज पब्लिकेशन की बात, और कुछ तो अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करती नजर आई थी पहले के अपडेट्स में। अब यहाँ पे अगस्त में कुछ अपडेट आया, उस पर एक नज़र डालते हैं इनकी पीपीटी पे, और पीपीटी क्या कहती है इसको लेकर के हम देखते हैं, जानते हैं। कहती है अशोका बिल्डकॉन जो है वो, उसकी पीपीटी में देखेंगे तो क्या बड़ी बड़ी इमेजेस हैं इनके पास अच्छी खासी। इन्होंने कहा कि हमारे पास ये सारी चीज़ चलती है। कहती है जो हमारा इस साल का Q1 का रेशियोज एंड प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के उन्होंने अपने अपने अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या क्या है। यदि कंपनी हैज रिसीव द कंपटीशन सर्टिफिकेट हम द अप्रैल, उनके पास सर्टिफिकेट मिला। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास टोटल रेवेन्यू का पार्ट्स ये है, टोटल इबिटा के पार्ट में ये रहा, और इसमें कहती है कि हमारे पास जो सिलसिला था वो 22% हम जंप करते हैं, इबिटा में करीब 52% की जंप करते हैं, इबिटा इबिटा के अंदर, इबिटा मार्जिन के अंदर 150 पॉइंट्स के बेसिस पॉइंट को हम ग्रो करते हैं, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी करीब 148% की जंप करती नजर आती है। मतलब लगातार इसका सिलसिला बढ़ता। कंसोलिडेटेड डेट्स के बारे में कहती है, जो डेट्स के बारे में हम अभी देख रहे थे, डेट्स के बारे में कहती है इनका क्या हुआ। डेट्स के बारे में उन्होंने ये फिगर आउट दिया। ऐसे कैश एंड बैंक बैलेंस के बारे में कहा कि हमारे पास बैंक बैलेंस भी पिछले साल से थोड़ा सा कम पड़ा हुआ है, मार्च में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था। फिर उन्होंने कंसोलिडेटेड डेट्स ब्रेकअप की बात की, हमारे पास ये सारे के सारे डेट ब्रेकअप हैं। डेट्स स्टैंड डाउन डेटा की बात किया, कंसोलिडेटेड डेटा की बात किया, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें जहाँ पे देखने को ये मिली, जहाँ पे रिवेन्यू मॉडल में करीब 22% का जम था वाई के हिसाब से। एक नज़र इनको क्यू और क्यू भी देखना चाहिए, और क्यू को देखना जरूरी है। और यहाँ पे कंसोलिडेटेड के अंदर कहते हैं कि तो 26% का जम था, और ये हमारे पास जंप का सिलसिला चलता है। कंपनी ओवरव्यू की बात कर रही है, जहाँ पे कहती है कि 45 ईयर का एक्सपीरियंस है, 10,000 करोड़ का करंट ऑर्डर्स बुक है इनके पास, 30 जून तक का था, और ये इनके पास 10,000+ मेंबर्स हैं इस कंपनी को लेकर के। ये इन्होंने अपने हायर कंस्ट्रक्शन की बात किया है, हाइस्ट लैंड की बात किया है, किलोमीटर की बात किया है। ये कंपनी के क्या है, एक अपनी पीपीटी है जहाँ पे इन्होंने अपनी सारे के सारे चीज़ को दिखाया। कहते हैं स्टेक होल्डर की बात करती है। ये कुछ अपडेट था इसको लेकर के, ऑर्डर बुक लगातार इनका क्या होता है, लगातार बढ़ा है, जो कि पूरे पूरे देखने को ये मिला, जो जो लास्ट 10,000 करोड़ का था वहाँ पे ऑर्डर बुक थोड़ा सा इनका कम होता नजर आया है। जबकि यहाँ पे देखने को इससे ऑर्डर बुक में क्या हुआ, गिरावट देखने को मिला है पहले पीरियड से। लेकिन तब भी इसमें कोई
करंट ऑर्डर इनके पास ढेर सारा, यहाँ पे टर्नकी की बात कर रही है, ढेर सारा चीज़ है। इतने सारे चीज़ लेंगे तो शायद बहुत लंबा हो जाएगा। फिर इनकी होल्डिंग पैटर्न की बात करती है, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो की बात कर रही है, इनके पास प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में क्या है, 100% की इनकी खुद की होल्डिंग है, कहीं पर कुछ और है। ये कुछ अपडेट निकल के आया था कंपनी को लेकर के। आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के, जहाँ पे कंपनी के बारे में देती है करीब 54-55% के आसपास की प्रमोटर और 45% के आसपास की पब्लिक की जो तादाद है, उसमें आपस में क्या तालमेल बनता है उसमें जानते हैं, समझते हैं। और यहाँ पे देखा गया कि प्रमोटर्स में आ, शोभा पारिक में द मेन प्रमोटर्स, एफआई की तादाद भी करीब 7% से ज़्यादा, डीआई की तादाद काफ़ी लगातार बढ़ती हुई। और देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्यों बूस्ट किया पता है, जो पब्लिक के पास होल्डिंग थी ना वो डीआई यहाँ पे खरीदते नजर आए। मतलब देखिए डीआई ने अपनी पोजीशन में करीब 19% तक का इंक्रीज किया, 2% का क्या किया, इंक्रीज किया। यहाँ पे ये भी देखने को मिला कि डीआई में ऐसे कौन है, डीआई में एच डी एफ सी, कोटक महिंद्रा है, या फिर एसबीआई है, या फिर यूटीआई फंड की बात करें, या 3P इंडिया की बात करें, ये सब के सब यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग में क्या देखने को मिली। डिमांड क्यों बढ़ी पता है, डिमांड इसलिए भी बढ़ी क्योंकि मार्केट में ये लगा कि आरक्यू ने डीआई तो खरीद रहा है ना स्टॉक, और पब्लिक की तादाद में जो 18% की होल्डिंग बसी, तब भी मार्केट डिमांड क्या हुआ, जो 1,39,000 के आसपास हुआ करता था, वहां पे आजकल 1,55,000 के आसपास की लिस्ट बनती है। और ये धीरे धीरे क्या हो रही है, जंप करती नजर आती है। खास के इस टाइम को देखें जब इस स्टॉक में जुलाई में लगता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे पोजीशंस बनी इसको लेकर के। हमने जानने का प्रयास किया स्टॉक को लेकर के, आखिर जो वॉल्यूम के हिसाब से डेवलपमेंट था हायर टू हायर का देखा जा सकता है, लोअर टू लोअर में कई बार इनका टच किया है, और फिलहाल स्टॉक में दोबारा अपने हायर को टच करने की प्रयास में लग सकती है। और इसमें ब्रेकआउट जैसे कुछ होता है यहाँ पे इस पॉइंट आउट के बाद, फिर मैं कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो जितना इंडिकेटर मन करे यूज करो, मैं केवल एक ही रूल पे करता हूँ काम, और वो स्टडी का काम और काम दोनों की देखा जाए तो एक ही चीज़ होता है जिसका नाम है टारगेट। यहाँ पे मेरा टारगेट है हर एक स्टॉक को समझना, उसकी क्या मार्केट की है, कैसी है। और टारगेट का मतलब दूसरा एक और है, जिसको स्टॉक टारगेट की बात करें तो यहाँ पे दो टारगेट है खास कर इन्वेस्टमेंट को लेकर के, जहाँ पे टर्म टारगेट और ग्रो टारगेट, दोनों को कंबाइंड कर दीजिए, कोई कभी भी एंट्री पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जिट पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर सेकंड मार्केट में लोग आते हैं और हर सेकंड जाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग है दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग ने जाना, रिव्यू किया अशोका बिल्डकॉन को लेकर, जहाँ पे ये भी देखने को मिला कंपनी में जो वायो वाई में था और लगातार क्या था, ग्रो लेवल था, ईबिटा तक में करीब 30% तक की ग्रो लेवल बनी है।